जवाहर इंजीनियर्स नेक्स्ट जो वैकेंसी आई वो APSPDCL की ओर से आई है। ये एक पावर कंपनी है जिसमें नोटिफिकेशन जो आई है वो आज के डेट में यानी कि 25/6/2026 को आई है। इसका जो पेमेंट गेट हुआ है वो खुल जाएगा 30 तारीख से, जो कि चलेगा 20/7/2026 तक में। तो इसके बीच में आप इस वाले लिंक में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो मॉक टेस्ट एबिलिटी होगा 15 अगस्त को हो जाएगा, और इसका जो हॉल टिकट आएगा वो 7 दिन पहले आ जाएगा एग्जाम से। और जो एग्जाम शेड्यूल किया गया और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में किया गया है। इसका इनिशियल जो आंसर किया वो 2 दिन बाद आ जाएगा, और जो भी ऑब्जेक्शन किया उसके बाद आफ्टर आते जाएगा। तो इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डिटेल्स है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताता हूँ। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ AP यानी कि आंध्र प्रदेश लिमिटेड की ओर से आई है। ये एक पावर कंपनी है जो कि रिक्रूटमेंट कर रही है परमानेंट बेसिस में। कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, सिविल, ये तीनों ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल। अगर आप कोई अदर ब्रांच से हैं तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपके लिए लेकर आऊंगा। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो कि सीबीटी एग्जाम के बेसिस पर होगा। ये आंध्र प्रदेश की एक बहुत बड़ी कंपनी है, पावर कंपनी, जिसमें अलग अलग बच्चों को बुलाया जा रहा है। इसका डेट यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये लिंक में जाने के लिए मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इसमें क्लिक करना है और इस वाले डेट से पहले आपको सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है। इसमें जो सीट है वो देखिए डबल ई, यानी कि डबल ई क्या हो जाएगा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टेलीकॉम और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, यानी कि ये AEE की पोस्ट है। AEE की पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रिकल में टोटल जो वैकेंसी है वो 125 है, और जो सिविल है उसमें 6 है, और जो टेलीकॉम है इसमें 4 है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक ओपन लिखा हुआ है, एक लोकल लिखा हुआ है। तो लोकल वो है कि जो वहाँ के लोकल रेसिडेंशियल है उनके लिए 95% सीट को रिजर्व रखा गया है और 5% सीट को ओपन रखा हुआ है, जिसमें आप सभी लोग एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी है, ऑल इंडिया। ठीक है। तो ये ओपन और लोकल है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है उसका मैक्सिमम जो एज है वो 18 साल से लेकर 42 साल होना चाहिए। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आप उसका रिजर्वेशन ले सकते हैं। अब इसमें सारा पोस्ट का दिया हुआ है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। कि अगर AEE इलेक्ट्रिकल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसमें एलिजिबल है। या फिर AEE टेलीकॉम में आपके पास टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट AEE सिविल के लिए तो डिग्री आपका सिविल से होना चाहिए, तो इसमें आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका स्केल ऑफ पे है, यानी कि कितना आपको सैलरी दिया जाएगा, तो इसमें स्टार्टिंग में क्या है कि आपको अपॉइंट किया जाएगा 2 साल का प्रोबेशन पीरियड के लिए और 3 साल और कंटिन्यूअस के लिए। तो आपको इस प्रोबेशन पीरियड के टाइम पे आपको 75,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद आपको रख लिया जाएगा सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद, और फिर ये वाले पे स्केल पे आपको पैसा दिया जाएगा। इसका सिलेबस जो है वो 70% जो 70 मार्क्स जो रहेगा वो आपका कोर टेक्निकल से रहेगा, और रेस्ट ऑफ जो 30 नंबर रहेगा वो नॉन टेक्निकल से रहेगा। तो सारा टेलीकॉम का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से सिमिलरली सिविल का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉमन सिलेबस फॉर ऑल एग्जाम्स की जो भी तीनों पोस्ट है उसके लिए जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस रहेगा वो रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और कंप्यूटर।